भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम चौथा स्कंध है, अध्याय 29 और श्लोक संख्या 58। तो यहाँ पर जो फुल टाइम ब्रह्मचारी एक ही हैं फुल टाइम ब्रह्मचारी, बाकी सब कहाँ हैं? मीटिंग मुझे बुलाया यहाँ पर और मीटिंग चल रही, मुझे इसीलिए बुलाया था। कितने ब्रह्मचारी हैं टोटल? हैं? 30 ब्रह्मचारी हैं। मुझे इसीलिए बुलाया था कि आज मीटिंग करना था उनको। मेरे पीछे बोलिए। श्लोक आ गया आपके सामने? श्लोक है? उधर देखो, उधर है। कर्माण्यारभते येन पुमान् है विहायता अमुत्राण्येन देहेन जुष्टानि सायदश्नुते। कर्माण्यारभते येन पुमान् है विहायता अमुत्राण्येन देहेन जुष्टानि सायदश्नुते। कर्माण्यारभते येन पुमान् है विहायता अमुत्राण्येन देहेन जुष्टानि सायदश्नुते। बोलिए। कर्माण्यारभते येन पुमानिह विहायतम् अमुत्राण्येन देहेन जुष्टानि सायदश्नुते। शब्दार्थ बोलिए। कर्माणि सकाम कर्म आरभते करना प्रारंभ करता है, ये न जिससे पुमान जीव यह इस जीवन में विहाय त्याग कर तम उस अमुत्र अगले जीवन में अन्येन दूसरे देहेन शरीर के द्वारा जुष्टानि परिणाम सह वह यत जो अश्नुते भोगता है। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। इस जीवन में जीव जो कुछ भी करता है उसका फल वह अगले जीवन में भोगता है। तो तात्पर्य पढ़ने से पहले समझेंगे ये श्लोक कौन कह रहे हैं, कौन बताएगा? ये श्लोक कौन बोल रहे हैं? यहाँ पर रोज़ कौन बैठता है? यहाँ पर हाथ उठाइए। रोज़ बैठते हैं? कोई रोज़ बैठने वाले नहीं। आप हैं? तो श्लोक कौन बोल रहा है? नारद जी बोल रहे हैं? नहीं, अब इन्होंने देख के बताया, नहीं तो मतलब या तो ऐसा है कि जब श्लोक का क्लास होता है तो कथा पर जाते ही नहीं कि कौन बोल रहा है कौन नहीं बोल रहा है।
जो प्रवचन देने वाले हैं, इस श्लोक पर प्रवचन देते हैं, पता नहीं चलता कि कौन किसने बोला, किससे बोला। पता होना चाहिए, कथा का क्रम भी पता होना चाहिए। तो इस श्लोक जो है राजा प्राचीन वर ही बोल रहे हैं। और किससे बोल रहे हैं? प्राचीन वर ही बोल रहे हैं, तो किससे बोल रहे हैं? नारद मुनि से बोल रहे हैं। तो राजा प्राचीन वर ही नारद मुनि से बोल रहे हैं, है ना। और ये जो बोल रहे हैं वो है उनका जो है संशय है, संदेह है। क्या संदेह है? कर्माण्यारभते येन। तो जिस शरीर से जीव कर्म करता है, जिस शरीर से कर्म करता है, उस शरीर को तो छोड़ करके चला जाता है। जिस शरीर से कर्म किया उस शरीर को तो छोड़ करके चला गया है। अब दूसरा शरीर जो प्राप्त हुआ तो उसमें जो है उस शरीर से वो भोगता है उसका फल। तो ये जो है उनको समझ में नहीं आ रहा क्यों। जिस शरीर से कर्म किया तो उसी शरीर से भोगता। जिस शरीर से कर्म किया उसी शरीर से फल भोगना चाहिए। तो जिस शरीर से कर्म किया तो वो शरीर तो छोड़ दिया। अब दूसरा शरीर प्राप्त हुआ तो पिछले शरीर का जो कर्म है उसका फल इस शरीर में। तो ऐसा क्यों? तो उनका संदेह है ना। तो हाँ, प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं? शिला प्रभुपाद की जय। मनुष्य प्रायः ये नहीं जानता कि एक शरीर दूसरे से किस प्रकार संबद्ध रहता है। तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो है ये समझने वाली बात है कि पिछले शरीर को हमने छोड़ दिया, अब अगला शरीर जो प्राप्त हुआ तो कुछ संबंध है ना। अगला शरीर बनता भी है उस पिछले शरीर कर्म से। अगला शरीर जो बनता है वो भी कैसे बनता है? पिछले शरीर में जो किए कर्म हैं उनके अनुसार से अगला शरीर भी बना। तो प्रभुपाद बताते हैं ये कैसे संभव है? किस जीवन में किए गए कर्मों का फल वो अगले जीवन में प्राप्त होने वाले शरीर से भोगे। राजा नारद मुनि से इसी प्रश्न का उत्तर चाह रहे हैं। ये कैसे संभव है? किस जीवन में जिसे मनुष्य शरीर प्राप्त है उसे अगले जीवन में मनुष्य शरीर प्राप्त नहीं होता, है ना। अब मनुष्य शरीर भी नहीं प्राप्त होता, लेकिन जो भी शरीर प्राप्त होता है वो मनुष्य शरीर में किए गए कर्म से ही प्राप्त होता है। चाहे किसी को कीड़े की योनि मिली, मच्छर की योनि, है ना, और जितने भी जर्म्स भी बनते हैं जीव। तो जितने भी जर्म्स हैं, है ना, पेड़ पौधे हैं, पक्षी हैं और पानी में जितने जीव हैं, मनुष्य शरीर में किए गए कर्म से ही ये बनते हैं। और एक मनुष्य जीवन में इतना कर्म हो गया उनका कि करोड़ों करोड़ों जन्मों तक उनको मनुष्य का शरीर नहीं मिलने वाला है। वो कर्म ही जो है भोगते रहते हैं। अब मनुष्य का शरीर कितने साल का है? 60 साल, मान लो 70 साल का। इतने में इस साल इतने 60-70 साल में इतने कर्म हो गए कि करोड़ों करोड़ों जन्मों तक जो है उनको मनुष्य का शरीर नहीं मिलता। वो कर्म ही जो है उनका चलता रहता है भोगने के। कितना बंधन और कितनी यातना, कितना ये खतरनाक मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ। अगर आपने सावधानी नहीं बरती है तो क्या कहते हैं? सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो सावधान मनुष्य के जीवन में आप क्या है? सावधान। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं सावधान को? है अलर्ट बोलते हैं। अलर्ट। ये श्रीमद् भागवतम जो है आपको अलर्ट करने के लिए है। नहीं तो लोग क्या सोचते हैं? अरे कोई चिंता की बात नहीं, खाओ पियो मौज करो, है ना। तो कितना जो है इसमें कर्म बन गया है जिसको हमने सोचे ही नहीं कुछ। हम कुछ नहीं सोचते, है ना। जो अच्छा और बुरा कर्म हुआ ठीक है, जो हुआ सो ठीक हुआ, जो हो रहा है सो ठीक हो रहा है। गीता सार आजकल आता है ना बाज़ार में, ये गीता सार अज्ञान है। जो हुआ सो
अच्छा हुआ, जो हो रहा है सो अच्छा हो रहा है, अच्छा हो रहा है। सावधान, सावधान। हरे कृष्ण मंत्र का तीव्र जप करो, हैं, और श्रीमद् भागवत सुनो, हैं, मंदिर में भगवान के दर्शन करो, कीर्तन करो, है ना, जिससे कि आपके कर्म मिट जाए। किंतु कर्मों का खाता जो है चलता रहता है, करोड़ों करोड़ों जन्मों तक मनुष्य का जीवन नहीं प्राप्त होगा। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं, यहाँ तक कि बड़े बड़े वैज्ञानिक और दार्शनिक भी एक शरीर से दूसरे शरीर में कर्मों के अंतरण को नहीं समझ पाते। तो वैज्ञानिक आज के विज्ञान में ये सिखाया नहीं जाता, इसलिए आज का विज्ञान जो है ये अज्ञान है। आज के विज्ञान में बहुत सी रिसर्च हो रही हैं, लेकिन आत्मा के बारे में कुछ नहीं समझ रहे हैं। तो ये कितना बड़ा अज्ञान है कि अपने को क्या समझ रहे हैं, शरीर, और शरीर के साथ सब खत्म हो जाएगा, अगला जीवन नहीं है। ये आज का विज्ञान ये अज्ञान दे रहा है। तो आज के विज्ञान ने बहुत कुछ टेक्नोलॉजी कितना सब दिया, तो वही टेक्नोलॉजी से सब बना, कितना सब बना, टेक्नोलॉजी कितनी है, लेकिन वही टेक्नोलॉजी आपको कितना बड़ा ज्ञान दे रही है कि आप शरीर हैं और शरीर के साथ सब खत्म हो जाएगा, अगला जीवन नहीं है। है ना। तो पहले ज़माने में ये सब इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, लोग सिंपल रहते थे, तो सादा जीवन था, लेकिन उच्च विचार, सादा जीवन उच्च विचार। उच्च विचार क्या कि सावधानी से कर्म करो मनुष्य जीवन में, क्योंकि अगले जीवन में फिर दुर्गति होगी और करोड़ों करोड़ों जन्मों तक मनुष्य जीवन नहीं मिलेगा। सावधान, सावधान। तो वो क्या था, सादा जीवन उच्च विचार, सावधान, सावधान, उच्च विचार। और आजकल की टेक्नोलॉजी में क्या है, ऊंचा जीवन और सादे विचार। ऊंचा जीवन कितना बढ़िया, सब टेक्नोलॉजी कितना बढ़िया है, स्काई स्क्रेपर बिल्डिंग है, रहते हैं, है ना। लेकिन सादे विचार क्या है, सादे विचार क्या है, इस जीवन के साथ, शरीर के साथ सब खत्म हो जाएगा, अगला जीवन नहीं है। ये क्या है, पशु का विचार, पशु बना रही आज की सभ्यता, है ना। हरि बोल, खड़े हो जाओ, आप खड़े हो जाओ, अगर नींद आ रही तो खड़े हो जाना चाहिए। बच्चे को भी खड़ा कर दो, उसको, आपका बच्चा है इसको भी खड़ा कर दो। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, खड़े हो जाओ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा हाँ, इधर इस साइड में जाओ, दीवार की साइड में, इस दीवार की साइड में जाओ, ये इधर। तो मैं क्या बता रहा था, है ना, कि आज के बड़े बड़े वैज्ञानिक और दार्शनिक, दर्शन शास्त्र, बहुत फिलॉसफी, बहुत बड़ी फिलॉसफी, लेकिन वो फिलॉसफी क्या है, गधे की फिलॉसफी। आज की फिलॉसफी भी क्या है, यही है, क्या हम शरीर हैं और शरीर के साथ सब खत्म हो जाएगा, अगला जीवन नहीं है ना। तो ये जो है आगे प्रभुपाद लिखते हैं, जैसा हम अनुभव करते हैं, प्रत्येक आत्मा के एक अलग शरीर होता है, प्रत्येक जीवात्मा का अलग शरीर है ना, ये बात समझना। और प्रत्येक व्यक्ति के कर्म या प्रत्येक शरीर के कर्मों को दूसरे शरीर या व्यक्ति द्वारा नहीं भोगना होता है, अपने कर्म को खुद ही भोगना होता है ना, अपने कर्म को खुद ही भोगना होता है। आगे प्रश्न यह है कि एक शरीर के कर्म अगले जन्म में किस प्रकार भोगे जाते हैं, है ना। तो ये चीज़ है कि कैसे भोगे जाते हैं, अगले इस शरीर के जो कर्म है अगले शरीर में कैसे भोगे जाते हैं। तो इसके लिए भगवान की बहुत बड़ी व्यवस्था है, बहुत बड़ी व्यवस्था है कि इस शरीर से जब शरीर नष्ट होता है तो तुरंत यमराज के भेजे हुए यमदूत आते हैं या देवदूत आते हैं। यमदूत बड़े भयानक होते हैं, पापी के लिए यमदूत आते हैं, और जो पुण्यात्मा उसके लिए देवदूत आते हैं, उसको लेने के लिए आते हैं। और कर्मों का खाता सब बना हुआ है, उसका कर्मों का खाता उसका बना हुआ है, तो वहाँ ले जाते हैं। और उसका खाता यमराज जो है चित्रगुप्त को बोलते हैं, और चित्रगुप्त खाता मंगवाते हैं। हर व्यक्ति का खाता वहाँ बना हुआ है और बन रहा है खाता, आपके सब कर्म चढ़ाए जा रहे हैं।
वहाँ पर खाता बना हुआ है यमराज। यमराज कहते हैं चित्रगुप्त मंगाओ खाता, चित्रगुप्त खाता मंगाते हैं, अच्छा बताओ इसके जैसे कर्म होंगे इसके अनुसार इसको गति दी जाएगी। तो चित्रगुप्त बताते हैं हाँ इसके ये कर्म है, इसके ये कर्म है, ये अच्छे कर्म है, ये बुरे कर्म हैं। और यमराज जो है उसको उसी प्रकार से, पुण्यात्मा है तो यमराज जो है धर्मराज के रूप में दर्शन देते हैं। हाँ पुण्यात्मा के लिए हाँ भाई साहब आइए आपका स्वागत है, ऐसे बोलते हैं। और पापी के लिए यमराज बड़े भयानक रूप में और आदेश देते हैं, अपने यमदूतों को आदेश देते हैं इसको ले जाओ, पापी है बहुत पापी है, इसको ले जाओ। कुंभिपाक नरक है, सूचिमुख नरक है, असिपत्रवन नरक है ना, ऐसे। और किसी भी नरक में डालते हैं तो 1 साल 2 साल के लिए नहीं डालते हैं, 1 साल 2 साल के लिए नहीं डालते हैं, हजारों साल के लिए डालते हैं। आप सोचिए कर्म आपने जो किया वो 1 मिनट के लिए कर्म किया है, कोई बुरा कर्म किया 1 मिनट के लिए किया, हजारों साल नरक में। तो ये सब व्यवस्था जो है प्रत्येक आत्मा की अपनी पहचान है, प्रत्येक जीवात्मा की अपनी पहचान है। और यमराज जो है उसकी पहचान जानते हैं, ये जीवात्मा है। तो ऐसा नहीं होता है कि आपके जो कर्म है वो इनको मिल जाएगा, इनके कर्म इनको मिल जाएगा, ऐसा नहीं। हाँ मिलता भी है, दूसरी जगहों में मिलता है सतयुग में कि एक व्यक्ति का जो कर्म है वो पूरे देश को मिल जाता है। और त्रेता युग में एक व्यक्ति का जो कर्म है तो वो जो है एक पूरे गांव को मिल जाता है। और द्वापर में एक व्यक्ति का कर्म है पूरे परिवार को मिल जाता है। लेकिन कलयुग में अपना कर्म अपने को ही मिलता है। सतयुग में इसलिए बड़े बड़े राजा महाराजा होते थे तो यज्ञ करते थे तो पूरे उनका जो देश था, राज्य था, पूरे राज्य में प्रजा जो है सुखी रहती थी सतयुग में। और त्रेता युग में कोई व्यक्ति कर्म करता था है ना, तो जो है अपने गांव के जो है मुखिया हैं वो कर्म करते तो पूरे गांव को जो है वो मिलता था कर्म, पूरे गांव को सुख मिलता था। द्वापर युग में एक व्यक्ति कर्म करता उसमें पूरे परिवार को जो है वो सुखी करता था, अच्छे कर्म से और बुरे कर्म से दुखी करता था। और कलयुग में अपना कर्म खुद अपने को मिलेगा। तो ये तो सब व्यवस्था जो है भगवान की पहले से बनी है ना। और प्रत्येक जीव की अपनी पहचान है, उसके जो है कर्म जो लिखे जाते हैं उस जीव को जो है जो स्थूल शरीर से जब निकाला जाता है तो सूक्ष्म शरीर उसको यमदूत जो है निकालते हैं, उसको ले जाते हैं सूक्ष्म शरीर। जो सूक्ष्म शरीर की बनावट भी स्थूल शरीर के ही लगभग ऐसी बनावट है। यमदूत जो है पापी को बांधते हैं और खींच के निकालते हैं, स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर को बांध करके खींच करके निकालते हैं। बहुत कष्ट होता है। बांधते हैं पासों से बलपूर्वक उसका गला बांध करके और फिर निकालते हैं। तो सूक्ष्म शरीर है, फिर उसको यातना शरीर देते हैं, पापी को हम यातना शरीर देते हैं। उस यातना शरीर में वो जो है नरक में वो रहेगा और मरेगा नहीं और यातना भोगेगा। यातना शरीर इसलिए मिलता है कि यातना भोगने के लिए शरीर मिलता है। जैसे कुंभिपाक नरक में डाल दिया तो तेल उबल रहा है और उसकी आवाज़ निकल रही है, तेल के उबलने की आवाज़ निकल रही है, उसी में डाल देते हैं। अब यातना शरीर है तो चिल्लाता है, मरता नहीं है और हजारों सालों तक उसको रहना पड़ता है एक नरक में।
और ऐसे कितने नरक हैं? 84 लाख प्रकार के नरक। भागवत के 5वें स्कंद में तो केवल 28 प्रकार के नरक बताए गए, 84 लाख प्रकार के नरक हैं। और नरक भोगने के बाद फिर उसको उसके पाप कर्म फिर भी बच रहते हैं, तो बिच्छू बनने के लिए वो यमराज बोलते हैं अब तुम बिच्छू बनो, तो उसका सूक्ष्म शरीर बिच्छू बन जाता है और फिर स्थूल शरीर में वो जन्म लेता है, बिच्छू के शरीर में जन्म लेता है। यमराज उसको जो है कहते हैं तू बिच्छू बन जा, तो उनके आदेश से उसको जो है बिच्छू सूक्ष्म शरीर उसका जो है बिच्छू बन जाते हैं। तो नरक में उसी शरीर, जिस शरीर से कर्म किए उसी शरीर से भोगना पड़ता है, उसको सब याद आता है। उसका सूक्ष्म शरीर जो है यातना शरीर, उसमें वो जो है याद करता है कि वही शरीर है उसका जिसमें उसने ये काम किया था। और यातना भी ऐसी देते हैं कि उसको याद आता है कि मैंने ये काम किया था। एक तप्त सूर्मी नरक है, तप्त सूर्मी नरक है कि मान लो कोई जो है गलत अवैध संबंध किया स्त्री के साथ, स्त्री से अवैध संबंध किया, तो उसको लोहे की वही स्त्री जो है बनाते हैं और तपा करके उसको उससे संबंध कराते हैं, और वो तपी हुई लोहे की उससे जो है संबंध करा, और उसको याद आता है कि मैंने ये काम किया था। उसी शरीर से उसको ये सब यातनाएँ मिलती हैं, और वो चिल्ला चिल्ला करके बोलता है कि मैं ये काम किया। अब यहाँ तो अपनी सब कलाकारी चल जाती है, चालाकी चल जाती है, सही को गलत बताते हैं, गलत को सही बताते हैं, कोई बोलने वाला नहीं, दादागिरी चल जाती है। ये वो सब कर्म लिखे हुए हैं, वहाँ पर जो है सब दादागिरी निकाल देते हैं। दादागिरी नहीं चलेगी, ना वकालत चलेगी, कोई वकील नहीं मिलेगा। यहाँ तो सरकारी वकील मिलता है कि वह आपके पक्ष में कुछ वकील जो है कुछ जो है बात बोलता है, वहाँ पर कोई वकील नहीं मिलता। यमराज हैं और चित्रगुप्त पढ़ के सुनाते हैं, उसको ही सुनना पड़ेगा, इसने कर्म की सुनना पड़ेगा। सफाई नहीं मांगे कि आप सफाई देंगे कि नहीं ऐसा नहीं हुआ वैसा हुआ, वहाँ पर आपको बोलने नहीं दिया जाएगा। चित्रगुप्त पढ़ के सुनाएंगे इसके ये कर्म किए, और यमराज कहेंगे इसको ले जाओ। तो ये सब जो है व्यवस्था है भगवान की। तो यमराज के जो है खाते में सब चढ़ा रहता है। अभी बिच्छू बन गया, अब बिच्छू का शरीर छूटेगा तो उसको फिर आना पड़ेगा यमराज के पास, और यमराज फिर उसका खाता देखेंगे। अभी बिच्छू का शरीर मिल गया, ये कर्म भोग लिया, अभी इसको जो है सांप का शरीर मिलना चाहिए, और 10 बार सांप के शरीर में रहेगा ये, 10 जन्म तक सांप का शरीर मिलेगा। तो उसका सूक्ष्म शरीर सांप का बना देते हैं, अब तुम सांप बनो। तो सांप सूक्ष्म शरीर सांप बन जाता है, तो स्थूल शरीर में वो फिर जन्म लेता है, सांप के रूप में जन्म लेता है। फिर वृक्ष के लिए वो कहते हैं कि 10 जन्म तक तुम वृक्ष बनो, तो सूक्ष्म शरीर वृक्ष बन जाता है, और फिर स्थूल शरीर फिर जो है वृक्ष का उसको शरीर प्राप्त होता है। तो प्रत्येक जीव का जो है सब पूरा हिसाब रहता है, ब्यौरा रहता है, और खाता बना हुआ है। एक मनुष्य जीवन में जो है उसने कितने कर्म किए वो सब जो है वो फिर डिलीट करते रहते हैं। 10 जन्म इसने वृक्ष के रूप में प्राप्त कर लिया, तो ये कर्म डिलीट कर दिया। अभी दूसरा कर्म है इसको 30 जन्म तक ऊँट का शरीर प्राप्त होगा, तो अभी उसको 30 जन्म तक ऊँट का शरीर प्राप्त करेगा। फिर आएगा यमराज के पास, फिर चित्रगुप्त जो है उसका वो डिलीट कर देंगे, ये कर्म 30 जन्म ऊँट का इसने पा लिया। फिर 50 जन्म इसको जो है सूअर का मिलेगा, 50 जन्म सूअर का, तो सूक्ष्म शरीर उसका सूअर का बना देते हैं, उनकी कंट्रोल में, यमराज की कंट्रोल में। यमराज कहते हैं आप सूअर बनो तुम, तो सूक्ष्म शरीर सूअर बन जाएगा।
तो जीवात्मा की पहचान रहती है, हर जीवात्मा की पहचान होती है। उसमें ये नहीं होता है कि भाई इनका कर्म जो है गलती से इनके ऊपर थोप दिया जाए, इनको सज़ा मिलेगी। हर जीव का अपना अपना जो है कर्म है। कर्म के अनुसार उसकी जो है पहचान, सूक्ष्म शरीर बदलता रहता है और खाते में लिखा हुआ है इसके कर्म से, अभी इसका जो है ये कर्म हुआ है, अभी ये ऊँट बना है और अब जो है इसका ये इतना कर्म डिलीट हो गया है, डिलीट कर देते हैं। अब ये कर्म है, अब इसको जो है मछली का शरीर मिलेगा, तो 10 जन्म मछली का, तो सूक्ष्म शरीर बना देते हैं मछली का, मछली बन जाओ। जैसे महाराज नृग थे, तो इतने बड़े राजा, महाराज इक्ष्वाकु के छोटे भाई मनु के पुत्र हैं। ये व्यवस्थित मनु, जो व्यवस्थित मनवंतर चल रहा है, उनके जो है व्यवस्थित मनु के पुत्र हैं इक्ष्वाकु, नृग। तो इक्ष्वाकु से छोटे भाई नृग है। और महाराज नृग जो है इतने धर्मात्मा थे कि कितनी गौएं दान की, कितनी गौएं दान की उन्होंने ब्राह्मणों को। लेकिन एक दोष बन गया उनका कर्म का एक दोष बन गया। क्या दोष बन गया कि एक ब्राह्मण की गाय जो है उनकी गाय में मिल गई, उन्होंने दूसरे ब्राह्मण को दे दी। अब जो दूसरा ब्राह्मण उस गाय को लेके चला, तो जो ब्राह्मण पहले वाला था जिसके पास गाय थी, जिसकी गाय थी, तो उसने कहा ये मेरी गाय है। इस ब्राह्मण ने कहा कि गाय तो हमें राजा नृग ने दी है। तो दोनों आए ब्राह्मण उस गाय को लेकर के, आप फैसला करो कि ये गाय मेरी है, आपने इनको कैसे दे दी। और राजा नृग ने इसको जो है गंभीरता से नहीं लिया। अरे एक गाय के पीछे क्यों लड़ रहे हो, हमसे 10,000 गौएं ले लो तुम, उनके पास तो गौएं कौन। और वो ब्राह्मण बोले नहीं, हमें यही गाय चाहिए, हमें 10,000 गौएं नहीं चाहिए। और दोनों ब्राह्मण गाय को छोड़ के चले गए। अब जब शरीर छोड़ा महाराज नृग ने, तो यमराज के पास आए। यमराज ने कहा आइए महाराज, बहुत पुण्यात्मा थे, आइए महाराज, आइए आइए, आपका तो इतना पुण्य है कि अंत ही नहीं है आपके पुण्य का। ये कुछ दोष तो बना है आपका, तो पहले आप क्या करोगे, पहले उस दोष को भोगोगे या पुण्य को भोगोगे। तो महाराज बोले कि तो फिर पहले मेरा दोष जो है वही मैं भोग लेता हूँ। थोड़ा सा दोष था, लेकिन उस दोष में कई युगों तक उनको गिरगिट का शरीर प्राप्त हुआ, कई युगों तक। सोचिए, एक मतलब ये व्यवस्थित मनवंतर का शुरुआत थी, है ना। और भगवान श्री कृष्ण 28वें द्वापर में हुए, तो सोचिए 27 चतुर्युगी पूरी बीत गई गिरगिट का शरीर में जो है 27 चतुर्युगी बीत गई। 12 करोड़ साल बीत गए गिरगिट के शरीर में, जबकि कर्म थोड़ा सा था। एक ब्राह्मण की गाय उनकी गाय में मिल गई, और वो गाय जो है उन्होंने दूसरे ब्राह्मण को दे दी। और जब ब्राह्मण दोनों आए तो गंभीरता से नहीं लिया, अरे इसमें क्या जरा सी बात है। और ब्राह्मण की जरा सी बात भी जो है अगर आपने बोल दी तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो बोले जरा सी बात नहीं है, हमें यही गाय चाहिए, हमको 10,000 गौएं नहीं चाहिए, यही गाय चाहिए। अब बोलो, तो कुछ नहीं, वो गाय छोड़ के चले गए। और महाराज ने जो है सोचा कि क्या फ़र्क पड़ता है, जाने दो, कोई फैसला नहीं किया। तो जरा सी जो है उपेक्षा, इसको कहते हैं लापरवाही। हरि बोल, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। क्या सुना नहीं, क्या बता, नहीं सुना, तो खड़े हो जाओ, फिर खड़े हो जाओ। हाँ, इस साइड में कि कौन बताएगा, क्या सुना। हाँ जी, क्या सुना, मैं क्या बता रहा। राजा नृग की कहानी बता रहे। राजा नृग की कहानी क्या बता रहे हैं। तो गिरगिट 12 करोड़ साल, तो क्या उसका दोष क्या था, उनका राजा का दोष क्या था। गाय को ब्राह्मण हाँ महाराज
गाय किसी और ब्राह्मण की थी, किसी और ब्राह्मण की थी। हाँ, किसी ब्राह्मण गाय उनकी गाय में मिल गई, उन्होंने किसी दूसरे ब्राह्मण को दे दी। अब दोनों ब्राह्मण कहते हैं हमारी गाय है, और दूसरा ब्राह्मण कहता है ये गाय हमें राजा निक ने दी। तो राजा ये तो गलती नहीं है, ये तो गलती नहीं कि गलती से गाय आ गई, इसमें किसी की गलती नहीं। राजा निक की गलती क्या है? गलती क्या है राजा निक की? दोष क्या है? वो तो गलती से हो गया ना, इसमें कर्म नहीं बनता, ये तो गलती से हो गया, ये तो गलती से हो गया, इसमें कर्म नहीं बनता। अब वो हाँ वो तो है लापरवाही तो है, लेकिन अब लापरवाही के ऊपर और जो लापरवाही वो क्या है? ब्राह्मण के वचन को गंभीरता से नहीं लिया। हाँ, गंभीरता से नहीं लिया उनकी बात को। वो क्या बोलते हैं, अरे मेरे पास हजारों लाखों गाय हैं, एक गाय के पीछे क्यों लड़ रहे हो? तो उन्होंने जो है ब्राह्मणों को क्या माना कि छोटी सी बात में जो है, कई बार ऐसा ही होता है, आप किसी भक्त को आप बोले ये छोटी बात है, छोटी सी बात में आप इतना बहस क्यों कर रहे हैं? वो भक्त बड़े हैं, तो बड़े भक्त की जो है छोटी बात भी जो है बड़ी होती है, आप छोटी बात नहीं बोल सकते। जो बड़े भक्त होते हैं उनकी छोटी बात भी जो है छोटी नहीं होती है, अगर आपने छोटी कहा तो बहुत बड़ा ये आपका दोष बन जाए। तो ब्राह्मण जो है मतलब तपस्वी ब्राह्मण थे, अगर वो कहते हैं कि हाँ हमें यही गाय चाहिए, तो आप जो है उसको ऐसे नहीं मतलब कर सकते कि ये छोटी सी बात में इतना विवाद क्यों कर रहे हैं आपको। और वो चले गए, तो इन्होंने क्या सोचा, अरे जाने दो इनको, ये लोग जो है जरा सी बात के पीछे जो है इतना हल्ला कर रहे हैं, तो कोई चिंता नहीं करी, मैं तो इतनी गऊँ दान दे रहा हूँ, एक गाय के लिए इतना विवाद क्यों हो रहा है? ये जो है क्या है, तमोगुणी कर्म, और तमोगुणी शरीर प्राप्त हुआ। गिरगिट का शरीर तमोगुणी शरीर, ये तमोगुण है। तमोगुण में आप किसी बात को भी जो है छोटा मान लेते हैं कि मैं बहुत बड़ा हूँ और बात तो बहुत छोटी है, मुझे क्या करना है इन बातों में पढ़ करके, ये तो छोटी छोटी बातें हैं, मैं तो बहुत बड़ा व्यक्ति हूँ। तमोगुण में क्या सोचते हैं आप, ये छोटी सी बात है, जबकि आपके बहुत सीनियर है वो, आपके बहुत सीनियर है वो हैं, तो आप जो है उस बात को जो है ऐसे छोड़ देते लापरवाही से, ये जरा सी बात है। तो गिरगिट का शरीर 12 करोड़ साल तक वो गिरगिट का शरीर उनको प्राप्त हुआ, और भगवान कृष्ण का फिर जो है वो कुएं में गिरे थे, और इतना बड़ा गिरगिट था कुएं से निकल भी नहीं सकता, और कुएं में गिरे थे। तो भगवान ने क्या किया, ऐसे हाथ डाला और भगवान का हाथ जो है कुएं के नीचे तक पहुंच गया। भगवान का ऐसा दिव्य है शरीर है, अगर वो चाहें तो हाथ तो इतनी बड़ा भगवान का हाथ है, जब ऐसे किया तो कुएं के नीचे तक पहुंच गया, और पूरा गिरगिट का शरीर जो है उनके हाथ के ऊपर आ गया, और हाथ के सहारे वो गिरगिट बाहर आया, और भगवान के इस शरीर का स्पर्श हुआ तो गिरगिट का शरीर उसका छूट गया, और वो जो है दिव्य शरीर प्राप्त हो गया। और भगवान ने कहा कि अरे आप तो दिव्य पुरुष हैं, आपको ये गिरगिट का शरीर कैसे मिल गया? तो भगवान सब जानते हैं, मनुष्य लीला कर रहे हैं, और उनके जो पुत्र हैं सब देख रहे हैं, सब सुन रहे हैं, क्योंकि उनके पुत्रों को ही जो है वो गिरगिट दिखाई पड़ा था। खेल में अचानक एक कुएं के झाँका तो जो बहुत बड़ा गिरगिट है, तो उसको जो है जो बरगद की रस्सियों से बांध करके निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो नहीं निकल रहा, तो भगवान को बोले, तो भगवान आ गए। तो सबके सामने भगवान कहते हैं बताइए आपका क्या ऐसा दोष बन गया कि आपको गिरगिट का शरीर प्राप्त हुआ? तो उन्होंने बताया कि ऐसा दोष, और भगवान ने फिर शिक्षा दी कि मैं बहुत सावधानी इस मामले में बहुत सावधान रहता हूँ कि ब्राह्मण की संपत्ति जरा भी हमारे
हाँ खजाने में ना आए। और अगर ब्राह्मण की संपत्ति आपने रख ली तो वो क्या है, वो विष है। विष तो आपको एक जन्म में मारता है, लेकिन वो ब्राह्मण की संपत्ति आपने रख ली लापरवाही से, तो भी वो विष कैसा है, कई कई जन्मों तक मारेगा। ब्राह्मण की संपत्ति अगर आप रखते हो अपने पास तो कई कई जन्मों तक आपको जो है हाँ मृत्यु का जो है मृत्यु प्राप्त होगी। सोचिए। तो भगवान ने कहा मैं बहुत सावधान रहता हूँ कि ब्राह्मण की कोई संपत्ति मेरे पास ना आए कि मैं उसको रखूँ। तुरंत दे दो, जिसका है तुरंत दे दो। तो बहुत इसका जो है कर्म बनता है। तो सोचिए जरा से कर्म का जो है कितना बड़ा दंड मिला। 12 करोड़ साल तक गिरगिट। नलकुबर मणिग्रीव थे, नलकुबर मणिग्रीव थे, है ना। तो स्त्रियों के साथ खेल रहे हैं, नग्न है, स्त्रियों के साथ खेल रहे हैं, स्त्रियाँ भी नग्न हैं और मंदाकिनी के जल में क्रीड़ा कर रहे हैं। नारद जी आए तो स्त्रियों ने जो है लज्जा के कारण जल से बाहर निकली और वस्त्र पहन लिए, लेकिन ये लोग जो है ऐसे खड़े हैं। क्यों? अरे हम तो कुबेर के पुत्र हैं, हम तो बहुत धनी हैं, है ना। तो ये नारद जी के सामने हम जो है हाँ क्यों अपनी इज्जत कम करें, हमारी इज्जत घट जाएगी। हमारी तो इतनी बड़ी इज्जत है। इसलिए हमें जल से बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है, हमें कपड़े पहनने की ज़रूरत नहीं है। हम तो क्या हैं, बहुत बड़े हैं। अरे नारद जी जो है घूमने फिरने वाले हैं, हाँ तो भिक्षुक हैं, ये तो भिक्षुक हैं, इधर जाते उधर जाते हैं। और हम क्या हैं, हम बहुत बड़े धनी व्यक्ति। इतना कर्म था और 36,000 साल तक पेड़ बने, दोनों जुड़वा पेड़, दोनों भाई जो है जुड़वा थे, जो भी हो जुड़वा, ये साथ साथ काम कर रहे थे ना। तो ऐसे पेड़ भी जुड़वा होते हैं कभी, तो एक साथ ही उनको वो कर्म मिलता है। ऐसे कई बार जुड़वा पेड़ 6, 7 और 10, 12 जुड़वा पेड़ होते हैं। तो 10-12 लोग मनुष्य जीवन में 10-12 लोग मिलकर के उन्होंने ऐसा तमोगुणी कर्म किया। ये तमोगुणी कर्म है। तमोगुणी कर्म में आप अपने को बड़ा समझते हैं, और ये जो नारद जी हैं इनका क्या महत्व है। ये तो इधर से उधर चलते रहते हैं, एक स्थान में ठहरते नहीं, है ना। हमें क्या ज़रूरत है उनसे कुछ सीखने की। हम तो जो है भोगी हैं, हम तो भोग करने वाले हैं। ये तमोगुण। सबके कर्म लिखे जाते हैं। भगवान का एक डिपार्टमेंट है यमलोक, वहाँ पर जाना भी पड़ता है सबको। अगर शुद्ध भक्ति की आपने तो आपके सब कर्म के खाते मिट गए, तो वैकुंठ से विमान आएगा, आप सीधे वैकुंठ जाएंगे, आपको यमलोक से कोई संबंध नहीं है। शुद्ध भक्ति। ध्रुव महाराज, उनके लिए विमान आया, वैकुंठ से विमान आया। इस तरह से जो है अगर भक्त बनते हो तो यमराज के बंधन से आप छूट जाते हैं। ना पाप ना पुण्य, नहीं तो पुण्य का भी बंधन है। देवदूत आते हैं और बड़े सम्मान पूर्वक ले जाते हैं, उसमें बांधते नहीं हैं, वो बड़े आराम से सूक्ष्म शरीर को स्थूल शरीर से निकाल लेते हैं,
देवदूत और बड़े जो है अच्छे विमान में या किसी रथ में बैठा करके अच्छे रास्ते से ले जाते हैं और यमराज के पास जाते हैं और यमराज उनको जो है पुण्य के अनुसार इनको कहते हैं कि इनको स्वर्ग भेज दो। तो स्वर्ग जाते हैं, या स्वर्ग में जाते हैं तो भी वहाँ सुख नहीं मिलता कि सुख तो है वहाँ, लेकिन एक दूसरे से क्या कंपटीशन रहता है और उसमें भी क्या है वो जलन और ईर्ष्या बनी रहती है, तो कहाँ सुख मिलेगा। और पुण्य क्षीण होने से फिर नीचे गिरना पड़ता है। इसलिए सबसे बढ़िया यह है कि अपने पाप और पुण्य सब जो है ख़त्म करें। भगवान जो है सब कर्म जला डालते हैं, जिसमें पाप पुण्य सब कर्म जला डालते हैं, डाल दिए। तो इस प्रकार से जो है फिर वो उसको जो है यमलोक से नहीं जाना पड़ता। एक बार जो है जनक महाराज, जनक बहुत से हुए हैं, सभी को जनक बोलते हैं। वो वंश जो है, जो जनक वंश है, इसमें सभी राजाओं के अलग नाम होते हैं, लेकिन जनक उनकी उपाधि है। जैसे कि शीरध्वज नाम के जनक की पुत्री सीता जी थी, जब राम के अवतार काल में वो जनक थे, शीरध्वज नाम के जनक थे। श्री कृष्ण के अवतार काल में बहुलासु नाम के जनक थे। तो सब जनक हैं मिथिला के राजा। तो कौन से जनक हैं वो जिनकी बात आई, लेकिन एक जनक ऐसे थे, मतलब बहुत भक्त, बहुत बड़े भक्त, सब महान भक्त होते हैं। तो वो जो है वैकुंठ के विमान में बैठे, वैकुंठ विमान जो है उनका वैकुंठ जा रहा है, लेकिन कुछ कर्म का दोष बन गया था, तो उनको नरक से लेकर के उनको जाना पड़ेगा, नरक का दर्शन करना पड़ेगा। कुछ कर्म ऐसा बन गया कि आप वैकुंठ तो जा रहे हो, लेकिन आपको नरक से होकर के गुजरना पड़ेगा, कि नरक देखना पड़ेगा। तो नरक जो है जब उन्होंने देखा तो बहुत पापी जो है चिल्ला चिल्ला करके वो जो है क्रंदन कर रहे थे। तो महाराज जनक ने जो है मतलब पूछा यमराज से कि ये सब लोग इतना कष्ट क्यों भोग रहे हैं। तो यमराज बोले कि ये पापी हैं, इस पापी ने ये कर्म किया, ये इसलिए ये यातना भोग रहे हैं, इस पापी ने ये कर्म किया, सब बता रहे हैं। तो जनक जी कहते हैं कि अच्छा, तो मैं अगर इनका जो है पाप छुड़ाना चाहता हूँ तो क्या करूँ, इनको पापों से मैं मुक्त करा दूँ, यातना से मुक्त कराना चाहता हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो यमराज कहते हैं कि आप जो है अपने जीवन में एक बार जब सो करके उठे थे तो आपने राम बोला था, राम का नाम बोला था एक बार, वो पुण्य आप दे दो तो ये यातनाओं से मुक्त हो जाएंगे। आपने एक बार क्या बोला था, राम, सो करके उठे थे, वो पुण्य दे दो तो यातना से मुक्त हो जाएंगे। तो जनक जी कहते कि नहीं नहीं, मैं तो अपने जीवन में जितने मैंने पुण्य किए सब दे रहा हूँ उनको। तो सब दे दिए पुण्य, तो जितने पापी थे वो वैकुंठ चले गए, जितने पापी थे सब वैकुंठ चले गए। तो बहुत अच्छा हुआ। अब जनक महाराज जो है वहाँ रुके हुए हैं। तो यमराज बोले कि महाराज आप क्यों रुके, आप जाइए, आप तो वैकुंठ जा रहे थे, आप जाइए वैकुंठ। तो जनक जी बोले अब तो मैं जो है यहाँ रहूँगा, क्योंकि मैंने अपने सब पुण्य दे दिया इनको, तो अब तो मुझे यहाँ रहना चाहिए। तो यमराज कहते हैं कि आपने अपना जो पुण्य दिया ना, उससे आपका डबल हो गया है पुण्य, तो अब आपको वैकुंठ जाना है, आपका डबल हो गया पुण्य। तो जनक जी पूछते हैं कि अच्छा, तो ये बताइए मेरा कर्म का दोष कौन सा था जो मुझे यहाँ लाया गया। मेरे कर्म का कुछ दोष तो हुआ होगा कि मुझे यहाँ पर लाया गया। बोले हाँ, आपके कर्म में कुछ दोष हुआ था। दोष ये हुआ था कि एक गाय जो है घास चर रही थी और आपने हटा दिया था उसको। एक गाय घास चर रही थी, आपने उसको हटा दिया, तो उससे क्या हुआ, आपको नरक दिखाया गया।
देखो कर्म की ऐसी गति है ना। तो इस तरह से जो है मतलब ये है कि अपना कर्म जो है भोगना पड़ता है और सब कुछ लिखा जाता है और उस लिखा गया पढ़ा जाता है और पढ़ा हुआ सुनाया जाता है और फिर आदेश दिया जाता है कि इसको ये योनि, इसको दोबारा मनुष्य का जीवन मिलना है, इसको प्रेत का शरीर मिलना है, इसको गिरगिट का शरीर मिलना है। वो सब जो है निर्णय भगवान के अधिकारी करते हैं, ठीक है ना। तो अभी हमारे पास कुछ समय है थोड़ा सा, आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है, कोई चर्चा है, कोई मंथन? हाँ जी बोलिए आपका। बहुत अच्छा लेक्चर दिया आपने। हैंड माइक है? अच्छा जोर जोर से बोलो। तो जी जैसे कोई भी कनिष्ठ भक्त मेरे जैसा, उसको समाव प्रभुपाद की कृपा से भक्तों का संग मिलता है, भगवान की कृपा मिलती है, उसको ये रियलाइज़ होता है कि मुझे पूर्णतः कृष्ण में समर्पित होना है। तो प्रभु जी अपना पूरा जीवन कृष्ण के भरोसे कर देता है। जैसा आपने बोला कि लोग सोचते हैं कि जो हो रहा है बढ़िया हो रहा है, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, तो उनके लिए प्रभु जी खराब है। लेकिन जो व्यक्ति ने अपना पूरा जीवन कृष्ण को समर्पित कर दिया और वो व्यक्ति ये बोले कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, कृष्ण की कृपा से हो रहा है, तो क्या ये ठीक है प्रभु जी? देखिए, किसी व्यक्ति ने अपना जीवन कृष्ण को समर्पित किया है तो कृष्ण जो है उसको हमेशा स्वतंत्रता देते हैं कि तुम जो है अगर चाहो तो जो है जा सकते हो, तुम्हें अभी भी छूट है। तो हर समय भगवान छूट देते हैं कि आप जो है आप समर्पित हैं, या आपको छूट है कि आप जो है अपनी मर्ज़ी से काम करो। तो आपको हर बार आपको अपनी जो छूट है वो भगवान को समर्पित करनी पड़ती है हर समय। तो ये भगवान का जो है ये स्वभाव है कि जीव को हमेशा छूट देते हैं कि वो ऐसे नहीं करते कि तुम हमारे अंडर में रहोगे और हम तुम वो शोषण करेंगे, हमको तुमको दबाएंगे, दबाव डालेंगे। तो भगवान का ऐसा प्रेशर नहीं रहता, तो हमेशा छूट देते हैं। तो इसलिए आपको हमेशा भगवान को जो है अपनी छूट समर्पित करनी होगी। तो हमेशा मुझे अपनी सेवा में लगाओ, मुझे अपनी सेवा में रखो। तो हम हरे कृष्ण मंत्र का जाप करें, मुझे अपनी सेवा में लगाओ, सेवा में रखो। तो हमारी ये चिंता हमेशा होनी चाहिए, ठीक है ना। हाँ जी। दो प्रश्न और। जैसे बहुत जब हम प्रचार के लिए जाते हैं तो पूछते हैं कि हमने नरक में भी अपना वो कर लिया, हमारा नरक में भी कर्मों का फल मिल गया, और जब मनुष्य जीवन मिलता है तब भी हमें कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। तो ऐसा क्यों? मतलब हमारे सारे जब हम पुण्य करते हैं तो स्वर्ग में सारे पुण्य जब खत्म हो जाए तो वापस हमें इस धरती पे आना पड़ता है। तो वैसे जब नरक में सारे पाप खत्म हो जाते हैं तो फिर नरक में सारे पाप खत्म नहीं होते, स्वर्ग में सारे पुण्य खत्म नहीं होते। नरक में बड़े बड़े पाप जो है खत्म होते हैं, और जब पाप पुण्य का बैलेंस होता है तो फिर मनुष्य जीवन मिलता है। बड़े बड़े पुण्य हैं खत्म होते स्वर्ग में, फिर पुण्यों का बैलेंस होता है ना, तो मनुष्य जीवन मिलता है। पाप पुण्य का बैलेंस होता है, ठीक है। इनका प्रश्न हरे कृष्ण प्रभु जी। तो जी मुझे पूछना था कि जैसे नृग महाराज ने एक छोटी सी गलती की और उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया, वो सीरियस नहीं थे, तो उनको इतने सालों तक वो रहना पड़ा उस योनि में, गिरगिट की योनि में। तो मेरा प्रश्न था कि जब हम वैष्णव के प्रति उसको हमारी वजह से वो दुखी हो जाता है या परेशान हो जाता है और हम सीरियसली भी उसको मनाने का प्रयास करते हैं, पर वो समहाउ फिर भी दुखी रहता है, हमसे खुश नहीं होता, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं? नहीं, सीरियसली हम लेते हैं। फिर क्या बोला? हमने सीरियसली उसको मनाने का प्रयास किया, उससे क्षमा मांगी, पर फिर भी उसका गुस्सा या उस वजह से वो शांत नहीं हुआ, वो संतुष्ट नहीं हुए। नहीं, इसमें क्या है कि आप उनकी समर्पित होइए कि मुझे बचाइए, मेरी जो गलती हो गई है इससे मुझे आप बचाइए, मुझे क्या करना चाहिए। तो वो आपको जो है रास्ता दिखलाएंगे। तो आपको प्रश्न करना चाहिए। तो इसमें क्या है, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। आप समर्पित होइए, प्रश्न करिए, सेवा करिए। उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, ज्ञानेन तत्दर्शी ज्ञानी आपको उपदेश करेंगे। और प्रभु जी इसमें जैसे माधुर्य कदम्बनी में लिखा आता है, माधुर्य कदम्बनी इसमें लिखा था कि अगर आपने वैष्णव से क्षमा मांग ली और वैष्णव में माफ़ भी कर दिया तो भी वैष्णव के जो चरणों की धूल है वो आपको नहीं छोड़ती। तो नहीं, ऐसी बात नहीं, वो समझना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। वो वैष्णव जो है, मतलब एक तो ऐसे वैष्णव होते हैं कि जो अपराध मानते ही नहीं, अपराधों पर विचार ही नहीं करते,
लेकिन वो चरणों की धूल, चरणों का जो अपराध हुआ है वो, अब वो धूल उसको कहो या कुछ भी कहो, उसका कर्म बन गया। और वो तो भगवान ही जो है मतलब इसको सीरियसली लेते हैं। और जो यमराज के जो है खाते में वो चला गया तो उसको उसी तरह समझो। और चरणों की धूल कहें आप या चरणों की धूल ना कहें, तो बात वही है कि उसका कर्म बन जाता है कि आपने दुर्भावना की किसी वैष्णव के प्रति, तो आपका जो है वो कर्म बन जाता है। वो तो भगवान के भाव में मग्न है तो वो नहीं सोचता कुछ भी, वो तम अधिकारी भक्त, अपने को ही भक्त नहीं समझते, है ना। तो अलग बात है, वो प्रचार भी नहीं करते। मध्यम अधिकारी हैं वो अपराध भी समझते हैं और किसी का जो है जो गुण है उसका भी समझते हैं। तो उत्तम अधिकारी है वो नहीं समझते, ये आपका तो बन गया कर्म, तो वो जो कर्म बन जाता है, ठीक है ना। उसको चरणों की धूल आप कहो या ना कहो, कर्म बन जाता है, ठीक है। धन्यवाद, ठीक है। अब प्रश्न क्षमा करें, अभी जल्दी जाना है कुछ कारण से, तो है लास्ट, चलो लास्ट। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम, थैंक यू फॉर क्लियर लेक्चर। जोर से बोलो प्रभु जी। मेरा क्वेश्चन था, जैसे अभी आपने बताया कि उनको पुण्य दे दिए और उनको वो वैकुंठ चले गए जो नरक में थे, जो नरक में थे, हाँ। तो प्रभु जी क्या ऐसा हो सकता है, मतलब उन्होंने फिजिकली भक्ति तो करी नहीं है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि अगर हम अपने पुण्य उनको दें, या जीवन प्रभुपाद जी भी शुद्ध भक्त है, अगर प्रभुपाद जी भी अपने पुण्य अच्छा दे प्रश्न देते हैं, है, तो अच्छा प्रश्न फिजिकली भक्ति तो है। करी नहीं। देखिए ऐसा है कि नरक की यातना, घोर यातना, नरक की घोर यातना में वो पड़े हुए हैं। पहली बात तो ये ऐसे नहीं होता कि जैसे आप खुशी खुशी कह दो अपना पुण्य दे दो, वो घोर यातना में पड़े हुए हैं। और जनक जी ने कहा कि मैं इनको पुण्य देता हूँ। इस तरह से पुण्य मिलता है किसी को जिसको बहुत ज़्यादा मतलब प्यासा हो, तो वो समझता है पानी का महत्व क्या है, कि मुझे कैसे रक्षा होगी मेरी, ऐसे में उसको जो है किसी कोई पुण्य देता है ना। तो इससे हमें ये नहीं करना चाहिए सोचे भाई हम पाप कर लें कोई हमें पुण्य दे देगा, क्योंकि आप जाएंगे उस यात्रा में, जाएंगे, आपको जाना पड़ेगा उस यात्रा में। और एक सेकंड की भी जो यातना आपके लिए वो सहन नहीं होती, इतनी यातना है। इसलिए ये नहीं सोचना कभी कि मैं पाप कर लूँ। आप जाएंगे और अपनी जो दुर्गति है, भयानक दुर्गति को आपको जो है देखना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा, ठीक है ना। फिर जो है कोई पुण्य देगा आपने, तो उसमें भी आपके कुछ कर्म ऐसे बने पहले के, वो भी है, उसका भी जो है कुछ आपके पहले का कुछ कर्म है कि कोई व्यक्ति मिल गया, अपना पुण्य दे दिया उसको, ठीक। कर्म की गति बड़ी गहन है। तो नरक में जो लोग थे उनको कुछ पहले कर्म किए, हाँ, पहले का भी कुछ उनका कर्म है कि कोई मिल गया उनको बचाने वाला। तो जनक जी कैसे वहाँ से गुजरे, ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। जय।